सुप्रभात बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों को एक कहानी सिखाऊंगी, जिस कहानी में आपको ये बताया जाएगा कि हर परिस्थिति से आपको खुद लड़ना है। आपके जीवन में जो भी परेशानी आए, उस परेशानी से निपटने के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। कहानी बहुत पुरानी है, मेरी दादी भी हम लोगों को सुनाया करती थी। तो सबसे पहले एक चिड़िया थी। वो चिड़िया एक दाना चुन के लाई। दाना चुन के लाई, पेड़ पर बैठी और उस पेड़ के कोटर में वो दाना चली गई। अब उसने पेड़ से मांगा कि पेड़, तुम मुझे मेरा दाना वापस कर दो। लेकिन पेड़ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा दाना वापस नहीं कर सकता हूँ। फिर वो वहां से बढ़ी के पास गया। बढ़ी भाई, मैंने एक दाना चुना और उस दाने को मैंने पेड़ पर रखा। पेड़ ने मेरा दाना ले लिया। अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या लेके परदेश जाऊं। चिड़िया गाते हुए कहने लगी कि मैं अब क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी और क्या लेकर के मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने परदेश जाऊंगी। वो दाना तो पेड़ ले लिया। तो बढ़ी ने कहा कि तुम्हारे एक दाना के लिए मैं पेड़ नहीं काट सकता, तुम जाओ यहां से। वो वहां से चला गया। उसके बाद वो गया किसके पास? राजा के पास। राजा से कहा कि राजा राजा, मेरे पास एक दाना थी, उस दाना को मैंने पेड़ पर रखा और पेड़ ने मेरा वो दाना ले लिया। मैं मांग रहा हूँ, वो नहीं दे रहा है। बढ़ी से कहा, बढ़ी ने भी नहीं सुना। अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। वो सबको यही बात कहता था। तो राजा ने कहा, चल भाग यहाँ से। मैं तुम्हारी एक दाना के लिए बढ़ी को जाके ये बोलूं कि तुम जाके वो पेड़ काट दो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम यहाँ से भागो। उसके बाद वो गया एक सांप के पास। रास्ते में उसे सांप मिला। सांप के पास गया। सांप से भी बोला वही बात कि जो मैंने बढ़ी से कहा, राजा से कहा, और अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम चलो उस राजा को काट लेना। राजा तब मर जाएगा, तब फिर तुम बढ़ी को काट लेना, बढ़ी भी मर जाएगा। और नहीं तो बढ़ी जाकर के मेरे पेड़ काटेगा और मैं अपना दाना ले लूंगा। सांप ने कहा, जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने वाला हूँ तुम्हारे साथ। फिर लाठी को कहने गया, चलो तुम सांप को मारो, सांप राजा को काटेगा, राजा बढ़ी के पास जाएगा, बढ़ी पेड़ को काटेगा, फिर मुझे चिड़िया दाना मिलेगा। लाठी ने नहीं माना। फिर रास्ते में उसे एक हाथी मिला। हाथी को कहा कि तुम चलो उस लाठी को तोड़ देना, और लाठी जो है जब तुम तोड़ने लगोगे तो वो सांप को मारने जाएगा। सांप जब मारने जाएगा तो वो राजा को डसने जाएगा। जब वो राजा को डसने जाएगा तो राजा बढ़ी को आदेश देगा, और राजा जब बढ़ी को आदेश देगा तो बढ़ी जो है सो खुद पेड़ काट करके मेरा दाना निकाल देगा। हाथी ने भी नहीं माना। कहा कि नहीं, मैं इतनी छोटे से काम के लिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। उसने भी भगा दिया। उसके बाद वो गया चींटी के पास। उसने हार नहीं मानी। अब इतने सब में देखो कि चिड़िया हार नहीं मान रही है। चिड़िया लगातार अपना प्रयास करते जा रही है, और प्रयास करते करते वो फिर चींटी मिली रास्ते में, तो चींटी के पास गई और चिड़िया चींटी से बोली कि तुम चलो हाथी के सूंड में घुस जाओ, और हाथी तब लाठी को मारेगा, लाठी को तोड़ेगा, लाठी सांप को मारेगा, सांप राजा को डसेगा, राजा बढ़ी को आदेश देगा, बढ़ी पेड़ काटेगा। चींटी ने भी अस्वीकार कर दिया। कहा कि एक दाना के लिए मैं हाथी के सूंड में घुस करके इतने बड़े विशाल हाथी को मैं नहीं मारूंगा।
तब चिड़िया क्या कहती है कि देख, मैं पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बढ़ई का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लाठी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हाथी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तुम तो इतनी छोटी हो कि मैं चोंच में दबा करके कहां से कहां लेके उड़ जाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब चींटी को डर हुआ। चींटी ने कहा, क्या चिड़िया चिड़िया रानी, तुम इतनी छोटी सी बात पर मैं इतना गुस्सा गई? ये गुस्साने की बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ हाथी के पास चलती हूँ। ज्यों ही हाथी के पास चींटी गई, हाथी ने कहा कि नहीं नहीं चींटी बहन, तुम रुको रुको रुको, मैं लाठी के पास जा रहा हूँ। अब हाथी जो ही लाठी के पास गया तो लाठी ने कहा, नहीं भाई तुम मुझे मत तोड़ो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। सांप लाठी को देखते ही बोला कि तुम रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ राजा, मैं जा रही हूँ राजा को डसने। अब राजा जो ही सांप को आते देखा तो राजा ने कहा, सांप तुम वही रुक जाओ, मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ कहाँ? बढ़ी को आदेश देने। बढ़ी राजा को देखते ही आड़ी उठा लिया, पेड़ को काटने चला गया। जो ही बढ़ी को आड़ी लेके आते देखा पेड़ ने, तो पेड़ ने कोटर से अपना वो दाना निकाल दिया। चिड़िया दाना ली और खुश हो गई, वहां से वो चली गई। तो बच्चों, इस कहानी में हमें दो बातें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि हमें लगातार परिश्रम करते रहना है, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, हमें चलते रहना है, प्रयास करते रहना है। दूसरी बात जो मैंने पहले ही बताई हूं कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, आपके बदले कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। चाहे वो जिस तरह की लड़ाई हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, आप किसी भी तरह के, या सामाजिक हो, किसी भी तरह की लड़ाई होगी, आपको उस लड़ाई से खुद निपटना होगा और विजयी होना होगा। विजयी आप तभी होइएगा जब आप लगातार प्रयास करते रहिएगा। बाय बच्चों, इस कहानी से आप लोग भी सीखने की कोशिश